बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को आसानियों में बदल दे, आप लोगों की बीमारियों को सेहत में बदल दे, आप लोगों की जो चीज़ आपको परेशान की हुई है उसको आपके लिए राहत का ज़रिया बना के आसानी से हल फरमा दे। जिन बे औलाद हैं उनको अल्लाह ताला औलाद अता फ़रमाए, जिनकी शादियों के मसाइल अल्लाह ताला वो मसाइल हल फरमाए और सबको अपने ससुराल में खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। सबकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए और हम सबको भी अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही आसान है बनाने में भी, और इसको आपकी ना इस पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आती है और इसका सेल भी ना बहुत अच्छी है। आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, ये 2 साइज़ के बॉक्स हैं। जो पीछे आप 3 बॉक्स देख रहे हैं ये बड़े साइज़ के, इसमें 500 ग्राम चावल आते हैं पकने के बाद। तो आपको पता है कि चावल में ना जो मार्जिन होता है ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो पकने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं। और हम इसमें बॉयल एग का इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे काले चनों का। काले चनों से आप बनाएंगे, आप इसमें वाइट चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ब्लैक चनों से बना रही हूँ जो बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आएंगे। जो मेरी बहनें काम स्टार्ट कर रही हैं ना वो इससे कर सकती हैं, क्योंकि अभी मार्केट में ना ये कम है, अभी इसकी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा लोग इसको सेल नहीं कर रहे। तो आपके पास ये यूनिक रेसिपी होगी। ज़्यादातर आप देखते हैं तो आपको सफ़ेद चनों का पुलाव मिल रहा होता है या कुछ इस तरह से होता है, लेकिन आप इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगी ना तो आपका सेल भी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो चले आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने ये जो मैं बना रही हूँ ना, मैं तकरीबन 3 प्याली चावल की बना रही हूँ। मैं आपको अब उससे उसी हिसाब से मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगी। हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया और ये 2 प्याज हैं, इसको मैंने कटर की मदद से काटा है। कटर की मदद से काटने से क्या होता है कि जो प्याज का जो हम स्लाइस होता है ना वो एक बराबर आता है, जिससे क्या होता है हमें फ्राई करने में ना बहुत आसानी होती है, क्योंकि मैंने इस प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है। इसको मैंने ब्राउन करने के बाद उसको मैं फिर बाद में यूज़ करूँगी। और आपके साथ मैं छोटी छोटी टिप्स भी हमेशा शेयर करती हूँ, आप उनको अपनाएंगे ना तो आप अगर शुरू में मेरी बहनें जो सीख रही हैं, जो छोटी बहनें सीख रही हैं, हमारी बेटियां सीख रही हैं, उनको ये बहुत ही आसान लगेगा। देखिए हम लोग जो सीखते हैं ना अपने तजर्बे से सीखते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन जब मैं आपको या जो भी हमारे यूट्यूब पे जो भी सिखा रही हैं वो अपने तजर्बे के बाद सिखाती हैं, तो आप उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये बहुत तजर्बे के बाद ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप अगर इजीली कटर से काट सकते हैं या हाथ से भी आप एक जैसे स्लाइस काट सकते हैं ना तो वो काटें, वो फ्राई प्याज के लिए बहुत अच्छा है। अब ये देखिए मैंने प्याज को फ्राई करने के बाद निकाल लिया। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी। इसमें देखिए मैं 2 तेज़पत्ता ले लिया, बादियान 2-3 ले ली हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए, लौंग ले लिए, थोड़ी सी काली मिर्च ले लिए 10-12, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ज़ीरा। ज़ीरे से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। और ये देखो हम इसको हल्का सा फ्राई करनी है, हमने इसको इतना करने कि बस खुशबू आ जाए, हमने इसको जलने नहीं देना। 1 टीस्पून हम लहसुन पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून हम अदरक पेस्ट डालेंगे और इसको भी इसके साथ भून लेंगे हम, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको आप इतना फ्राई करें, तकरीबन 1 मिनट लगता है इसको फ्राई करने में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर डालेंगे और 5 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। जो टमाटर है मैंने उसको गुलाई में काटा है। मैं आज आपको थोड़ी सी ये भी बताऊं कि मैंने जब शुरू किया था ना तो मैंने अपने घर के करीब से शुरू किया था बिज़नेस। चलिए पहले मैं आपको रेसिपी बता दूं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया, ये आपने लाजमी डालना है, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया। ये मोटा मोटा सा दरदरा सा होता है ना, ये वो है। उससे आपकी ये जो पुलाव का है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप पिसा हुआ डालेंगी ना तो उससे वो टेस्ट नहीं आएगा। आपने टमाटर भी इसी तरह से आप बड़े बड़े पीस में भी काट के डाल सकते हैं, एक तो इससे लुक भी अच्छी आएगी और ये अभी हम मसाला वगैरह भुनेंगे वो सभी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून लेमन जूस, इससे इसका और ज़्यादा टेस्ट निकल कर आएगा। अभी से देखें इसके मसाले की लुक भी कितनी ज़बरदस्त आ रही है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब मैंने ये 4 अंडे इसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। अब इन अंडों को भी मैं इसी मसाले में भून लूँगी, ताकि इसमें भी थोड़ा सा इसके मसालों का ना, अंडे बिल्कुल हमारे फीके फीके ना रहें, इसमें भी थोड़ा सा मसाला आ जाए। इसको मैं इसमें मसाले के साथ फ्राई करने के बाद अंडे में रिमूव कर लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बहन है तैयबा किचन पॉइंट के नाम से उनका चैनल है, उसका विज़िट करें आप। एक हमारी बहन है नीलम, उनका चैनल है नीलम टेस्टी बाइट्स के नाम से, उनके लिए आप प्लीज़ उनके लिए हेल्प करें, उनका चैनल विज़िट करें। और एक हमारी बहन है
उनके लिए प्लीज़ आप औलाद की दुआ करें। वो हमेशा मुझे कहती हैं कि मेरे लिए दुआ करें, मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। और अब ये देखें, ये जो मैंने इसमें चने डाले हैं ना, ये बॉयल होने के बाद मैंने तकरीबन आधा किलो बॉयल करके रख लिए थे, क्योंकि मुझे और भी दूसरी रेसिपी बनानी थी, चना चाट भी बनानी थी, तो मैंने उसके निकाली। उसमें से बॉयल चनों में से मैंने ये 3 प्याली चने लिए, 3 प्याली चने उबालने के बाद लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून दही। 3 प्याली चने जो है ना, अगर आप एक पाव से थोड़े से ज़्यादा उबालते हैं ना, तो वो 3 प्याली के करीब तकरीबन हो जाते हैं। तो अभी इसमें मैंने थोड़ी सी दही डाली और चनों के साथ मैं इस मसाले के साथ चनों को भी भून लूँगी। आपने इसको इतना भूनना है कि थोड़ा सा ऑयल निकलना शुरू हो जाए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है और चने भी भुन गया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी, अच्छा मैं आपको बता दूं पानी का हिसाब मैं किस तरह से रखती हूँ। अब जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें पहले से देखें, इसमें पहले से चने हैं, अगर पहले से चिकन हो, तो फिर आपने हमेशा पानी जो है ना, जैसे हम डबल रखते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ कर लें मैंने ये 3 प्याली चावल में बना रही हूँ, 3 प्याली चावल के हम 6 रखते हैं, लेकिन हम 6 नहीं रखेंगे, हम इसमें आधी प्याली कम रखेंगे। इस पॉइंट पर आके मैंने नमक चेक किया था, नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने नमक डाल दिया था। आपने भी इसी तरह करना है। अगर आप 2 प्याली चावल बना रहे हैं, या 2 गिलास ले रहे हैं, या 2 कप ले रहे हैं, और आप उन्हें उसको चनों में या चिकन में या किसी भी चीज़ के साथ बनाना है ना, तो आपने आधी प्याली कम रखनी है, थोड़ा सा पानी कम रखना है। लेकिन अगर आप सादा सिंपल चावल बना रहे हैं ना, तो फिर आप बराबर पानी भी रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ डालते हैं ना, तो उसके मसालों वगैरह से भी ना थोड़ा सा पानी निकलता है, तो जिसकी वजह से हमारे चावल नरम हो सकते हैं। अब मैंने इसमें चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करके ना 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। और ये सिंपल चावल हैं, सादे चावल जो बासमती हमें मिलते हैं वो है, सेला नहीं है, ये सिंपल चावल है। इसको देखें, अब मैंने इसमें डालकर अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, हल्के हाथों से आपने करना है, क्योंकि चावल टूटे नहीं। अब इसमें थोड़ा सा पानी है। अब हम इसमें डालेंगे जायफल जावित्री का पाउडर, उसको आपने थोड़ा सा ही डालना है। ये 3 प्याली चावल और 3 प्याली ही चनों की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। जायफल जावित्री आपने छिड़कनी है, उसके बाद आपने धनिया पुदीना थोड़ा सा डाल देना है, या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। देखिए, आपने ना कुकिंग को कभी भी ना अपने ऊपर सवार नहीं करना, इसको आपने इंजॉय करके करना है, तो आपको मज़ा भी आएगा और आसान भी हो जाएगा। अब ये जो हमने फ्राई प्याज निकाली थी ना, वो मैं अब इसके ऊपर अब स्प्रिंकल करूँगी। ये देखें, अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं ना, तो फिर बेशक आप उसी प्याज में ही सभी चीज़ें डाल के बनाना शुरू कर दें, लेकिन जब हम सेल करते हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स को हमें ना मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम उसको थोड़ा सा यूनिक बना सकें। देखिए, मैंने अंडे भी इसमें डाल दिए। अब ये जो है ना फूड कलर में इसमें डाल रही हूँ। फूड कलर को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा जर्दा कलर में ना मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा पिंच ना मैंने ना रेड फूड कलर का डाला, ताकि मेरे चावल ना अच्छे से लगे। अब भी इस पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा कि मेरे चावल खिले खिले रहेंगे, ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इसको पैक करके देना है। देखिए, जब आप कोई चीज़ गरम गरम पैक करते हैं तो उसके जुड़ने का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसे गर्माइश मिलेगी, वो ज़्यादा नरम पड़ेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपके काम आएंगे। आप अगर दावत वगैरह में भी बना रहे हैं ना, तो आप ये टिप्स ज़रूर यूज़ किया करें। इससे क्या होता है, आपके चावल नरम नहीं पड़ते और खिले खिले रहते हैं, और उसकी कलर भी बहुत अच्छा आता है। मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगाया। अब ये देखिए, मैंने दम खोला, तो इसमें अभी काफ़ी सारे धुआं उठ रहा है, तो थोड़ी सी वीडियो भी ब्लर हो रही है, तो आपको शायद देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन ये देखें, इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आई है। अब ये जो अंडे हैं ना, मैं इनको रिमूव कर लूँगी, क्योंकि मैंने तो पैक करने हैं, तो इस वजह से मैं इसको कटिंग करके बाद में उसके ऊपर रखूँगी। और ये जो चावल है ना, देखिए चावल, जब मैं आपको एक बात यहाँ पे एक टिप दूँ कि चावल जब भी आप बनाए ना और चावल में स्टीम होना, तो आपने कभी भी उसको मिक्स नहीं करना। उस वक्त चावल नरम हुए होते हैं और उसके टूटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। जब चावल अच्छे से स्टीम निकल जाए फिर आपने मिक्स करने। और यहाँ पे देखिए, ये कलर बीच में मैंने सिर्फ डाला था, साइडों पे नहीं डाला, क्योंकि मुझे सभी चावलों में कलर नहीं चाहिए। ये जो मैंने कलर वाले चावल है ना, ये मैं प्रेजेंटेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करूँगी, ताकि मैं जब इसको बॉक्सेस में डालूँ तो बहुत ही खूबसूरत लगें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने बॉक्सेस में डाल लिए। इस पॉइंट पर आके ना मैं ज़रा जल्दी जल्दी काम करती हूँ, ताकि चावल वगैरह या कोई भी मैंने चीज़ डिलीवर करवानी तो वो ठंडी ना हो जाए, इसलिए मैं इधर आके ना वीडियो नहीं बनाती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने बॉक्सेस में डालनी है, और जो कलर वाले चावल थे ना, वो मैंने बीच में डाले हैं। और इसमें मैं जो देखें, जो बड़े बॉक्सेस हैं ना, उसमें मैंने हाफ अंडा रखा है पहले। और ये जो छोटे बॉक्स थे ना, ये तकरीबन 250 ग्राम से भी ज़्यादा के चावल हैं, जो छोटे बॉक्स फ्रंट वाले हैं। पीछे वाले 500 ग्राम के हैं, और फ्रंट वाले जो है ना, वो 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें मैं जो है ना, अंडे जो है ना, वो मैंने कटर की मदद से काट के उसके स्लाइस बना लिए। आप चाहें तो हाफ अंडा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो, ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि आप चाहें तो हाफ अंडा रख लें, चाहे आप चाहें तो स्लाइस रख लें। ये 4
अंडों से ना आपके काफ़ी अच्छे। और अब ये देखें 6 बॉक्स बनने के बाद भी मेरे पास चावल बच गए थे, यानी कि 2 बॉक्स और मैं बना सकती थी। अब इस पे मैंने ये जो ब्राउन प्याज है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि इसकी लुक और मज़ीद अच्छी है। देखिए आपने ना जब भी सेल करना है ना या अपनी दावत वगैरह में बनाना है ना, कुछ भी करना है, तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दिया करें कि जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है ना वो फिर खाने में भी अच्छी लगती है। जो चीज़ हमारे बेशक देखें हम पहले आँखों से देखते हैं, अगर हमें आँखों से कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमारा खुद ब खुद दिल चाहता है। और आपने हमेशा जो है ना जब भी आपने किसी को चीज़ कोई देनी है तो आपने ये सोच के देना है कि आपको क्या पसंद है। जो आपको पसंद है आप दूसरे के लिए भी वही करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके काम में ज़रूर बरकत भी होगी, आपके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे और आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा। देखिए अपने लिए भी तो इंसान को फील होना चाहिए ना कि मुझे ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए इसके साथ मैंने बना लिया रायता और इसके साथ मैंने तकरीबन कचुम्बर सलाद बना ली थी। जो भी इस टाइम मेरे पास वेजिस थी ना, मैंने उन्हीं को काट के ना उसी की सलाद बना ली थी और रायता तैयार कर लिया था। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जब होम बिज़नेस स्टार्ट किया था ना तो मैंने अपने एरिया से किया था। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में। मैं कोई आपसे बड़ी लंबी चौड़ी नहीं मारूंगी कि मैं बहुत ये वो, मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। उसकी टीचर को मैंने उस वक्त, मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं होम बिज़नेस करूँगी, मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरी कुकिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं पहले बता चुकी कि मैं बाहर रहती थी। वहाँ पर मेरी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो दोस्त थी ना उनसे मैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ लेती रहती थी। मुझे बहुत शौक़ था कुकिंग का भी। तो मैं इस बारी ना अपनी सभी दोस्तों से आप कैसे बनाती हो, आप कैसे बनाती हो। वहाँ पे फ़िलिपाइनी, मसरी, बांग्लादेश की भी थी, इंडियंस भी थे और क्या कहते हैं लेबनान की भी थी, सऊदी भी थी। तो बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने सीखा है। तो मैं यही वजह है कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की सॉस वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ों की चीज़ें आसानी से बना लेती हूँ। मेरे ज़हन में बहुत अच्छे आइडियाज़ आते रहते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अपने एरिया से शुरू करें। मैंने क्या किया था, मैंने अपने बेटे की जो क्लास टीचर थी ना उनको वैसे ही, उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने बनाए थे उस वक्त पिज़्ज़ा बनाया, मैंने उनको वैसे ही गिफ्ट दे दिया। मैंने कहा आप खाएं, ट्राई करें। वो वैसे ही मेरी जैसे सलाम दुआ हो जाती है ना हमारे बच्चों की, उससे तो मैंने ऐसे सलाम दुआ उनको दिया। उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती। तो मेरे उस वक्त जहन में आया कि नहीं कैसे करूँगी, कैसे होगा। तो आपने ये नहीं करना कि क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। आपने कोशिश ज़रूर करनी है। मैं आपसे एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। कि अभी आपने मुझसे जो पूछा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मैंने अपने सिर्फ एरिया को, अभी मैं सिर्फ अपने एरिया में ही काम करती हूँ कि मैं अकेली काम करने वाली हूँ। मैंने अपनी बेटी को इसमें नहीं लगाया है। तो फिर मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी अभी पढ़ाई पर तवज्जो दे। तो जैसे जैसे आप जो सवाल पूछते रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगी आपको उसका जवाब देती रहूं। इंशाल्लाह मैं डिटेल से इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। आपने जो क्वेश्चन करने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर मेरे से कुछ भी पूछना आप पूछने, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे इतना अच्छा बोलना तो नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।